अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हो जाकिर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है, बहुत बढ़िया। तो जाकिर भाई हमारे जिला बिजनौर के रहने वाले हैं और सूरत के अंदर इनका होम टाउन है। मतलब ये अभी जो भी कारोबार और इनका घर बार सब सूरत गुजरात में है। जाकिर भाई आपकी एज कितनी है? मेरी 33 एज। आपका टोटल उम्र यहीं पर गुजरी है? पढ़ाई लिखाई पैदाइश कहाँ पे हुई आपकी पैदाइश? जिला बिजनौर रायपुर सादा के गांव में मेरी पैदाइश हुई है और मेरी जन्म तारीख 1991 3 जुलाई है। आपने पढ़ाई कितनी की है? इमरान भाई मैंने 10वीं तक पढ़ाई करी है। 10th क्लास की। हाँ। बिजनेस में आप कब से पढ़े? बिजनेस में इमरान भाई मैं बचपन से हूँ। स्टार्टिंग में कोई जॉब वगैरह की नौकरी की या डायरेक्ट शुरुआत से ही अपना बिजनेस ही शुरू किया आप? मैं इमरान भाई जब छोटा था मेरे को तब से बिजनेस करने का शौक था, मतलब एक काम करने का शौक था। मतलब जब हम छोटे थे इमरान भाई, हमारे जिला बिजनौर में एक भंबोलन करके एक पेड़ आता है, उस पर भंबोलन फल आता है। मैं वो तोड़ता था और हमने धागे और प्लास्टिक से एक तराजू तैयार किया, मैंने वो बेचा। मैंने गांव में चुस्की बेची है। मतलब आइसक्रीम जैसे वो घर वालों का प्रेशर नहीं था कि तुम्हें काम करना है, शौक था मेरा। जैसे घर से पैसे मिलते थे, 50 पैसे मिले, आज के 50 पैसे रख लिए, कल 50 पैसे मिले, 1 रुपया हो गया। उस समय कुछ 2 या 3 रुपए की सैकड़ा मिलती थी, मतलब 100 आइसक्रीम 3 या 4 रुपए के आसपास मिल जाती थी। तो कंटर के आजू बाजू में पेपर लगाया और उसमें रखा अपने पर्सनल खर्चे के लिए। ऐसा नहीं कि घर वालों ने प्रेशर किया आपको काम करना है। पढ़ रहा था मैं अपने शौक में शौक जी काम करने का इतना शौक था इमरान भाई, 4-5 रुपए इकट्ठा करके लोकल दुकान से सामान खरीद के वहाँ बिछाकर कपड़ा बेच दिया। ये घर वालों को भी नहीं पता होता था कि मैं ये काम कर रहा हूँ। आप सूरत में कब आए? सूरत में इमरान भाई पहले जब से हम ऊन पाटिया में हैं तो वो 1996 या 97 से हम ऊन पाटिया में हैं। उससे पहले हम भटार आजाद नगर में थे, वहां पे हम रहे 4-5 साल तकरीबन, हम वहां भी रहे। तो मोस्ट ऑफली मेरी जो लाइफ है सूरत में ही गुजरी है। मैं 3री क्लास में था जब हमने अपना गांव और अपने पैदाइश का स्थान छोड़ा और सूरत आए। उस वक्त मैं 3rd स्टैंडर्ड में था और तकरीबन आपकी 6-7 साल उम्र होगी। हाँ, लगभग इतनी होगी। 6-7 साल की उम्र से आप सूरत में ही हो। जी जी। सबसे पहले आपने अपना जो बिजनेस शुरू किया वो कितनी उम्र में किया? मैंने अपना बिजनेस जो स्टार्ट किया है 2007 से मैं परमानेंट काम कर रहा हूँ। उससे पहले मैंने पढ़ाई के दौरान भी जो पार्ट टाइम होता था अपनी बेकरी में से पाव खरीद के बेच के आ गए, माल खरीदा बेच के आ गए, अपनी पॉकेट मनी निकालने के लिए। हालांकि घर वालों की तरफ से पैसे मिलते थे खर्चे के लिए, लेकिन मैं बताया मुझे बिजनेस का शौक था, काम करना था मेरे को। जो बच्चों की साइकिल होती है उस साइकिल पे मैं पाव बेच के आता था, जो घर वालों ने हमें चलाने के लिए दी थी कि बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ते हैं, साइकिल का दौर है। हमारे अब्बा ने हमें साइकिल दिलाई घूमने फिरने के लिए, लेकिन मैंने उसको भी काम में लगाया। अभी प्रेजेंट टाइम में आपके फिलहाल क्या क्या बिजनेस है और क्या क्या आप बिजनेस हैंडल कर रहे हो इस टाइम? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, एहसान है, काम बहुत सारे हैं हमारे पास। और इसमें मैं कहना चाहूँगा ज्यादा काम होने की वजह जो है ये हमारा जॉइंट फैमिली में रहने की वजह से पॉसिबल हुआ है कि हमने इतने सारे बिजनेस कर लिए। और सबसे बड़ी बात है हमारे वालिद साहब की बहुत सपोर्ट है। हमारे वालिद साहब ने हमें कभी कोई काम के लिए मना नहीं करी, लेकिन हमने उनकी मर्जी के बगैर कोई काम भी नहीं किया। हमने घर में मशवरा किया, सारी बात रखी और सबकी सहमति से बिजनेस शुरू हुआ, सिवाय एक बिजनेस के, जो ये मेरा सैलून का बिजनेस है। अभी फिलहाल कौन कौन से बिजनेस है आपके? बिजनेस में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बेकरी मैन्युफैक्चरिंग है, उसके बाद हमारे बेकरी के 2 आउटलेट हैं, एक होलसेल का बिजनेस है जहाँ पे बेकरी का सारा माल होलसेल में मिलता जो है, फेरी वाले ले जाते हैं। उसके बाद अपना ये हम बर्नी बनाते हैं, जो चॉकलेट के डब्बे वगैरह हैं ये बनते हैं। प्लस हमारा एक बिस्मिल्लाह गोट फार्म है जहाँ हमारे बकरे का बिजनेस है।
और उसके बाद ये हमारे 2 सैलून चल रहे हैं जो एफसी फैशन क्लब के नाम से है। तकरीबन 4-5 बिजनेस हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आपके चारों पांचों बिजनेस माशाल्लाह बहुत अच्छे चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। एक होटल है छोटा सा, उसमें पार्टनरी है मेरी, खाने का होटल, खाने का होटल है। तो जाकिर भाई आप 4 भाई हैं? जी हम 4 भाई। 2 भाई बेकरी के आउटलेट संभालते हैं जी। एक भाई पेट जार का जो आपकी इंडस्ट्री है उसको संभालते हैं जी। और आप सैलून संभालते हैं। और आपके वालिद साहब जो बकरों का बहुत शौक है तो इसलिए वो अपना फार्मिंग का काम जितना भी है गॉड फार्मिंग का वो खुद देखते हैं। जी जी, उनका शौक है बकरे पालना, उनका गॉड फार्मिंग इनका बिस्मिल्लाह नाम से आपको मिल जाएगा। उन पार्टिया में आप विजिट कर सकते हैं और आपको इनकी बिस्मिल्लाह एंटरप्राइज पेट जार की कंपनी भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। बिस्मिल्लाह नाम से आपको बेकरी के आउटलेट उन पार्टिया के अंदर मिल जाएंगे। आप कभी भी आकर जिस चीज की भी आपको रिक्वायरमेंट हो एक बार जरूर इनसे विजिट कर सकते हैं। आज का असल मुद्दा हमारा बिजनेस को प्रमोट करना नहीं है, ये एक बातों में कुछ बात निकल के आई है तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना हम जाकिर भाई के बिजनेस को भी बीच में इंक्लूड कर दें। दोस्तों चलिए इस सफर को आगे शुरू करते हैं। जाकिर भाई की कुछ लाइफ, कुछ निजी जिंदगी के बारे में कुछ पूछताछ करते हैं और उससे हमें क्या सीखने को मिलता है और क्या हम इनको सिखा सकते हैं उस पर बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें, मिस ना करें। जाकिर भाई अभी फिलहाल में आपने इतना सब बिजनेस खड़ा किया है, आपके पास वर्कर टोटल कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हो? रोजगार जाकिर भाई के कारोबार से चलता है, अल्लाह ताला ने इनको नवाजा है, अल्लाह ताला ने इनके जरिए उनका रिस्क इनके यहाँ पर उतार दिया है। बेशक बेशक, अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे, आमीन। आपको सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट रहा अपनी लाइफ में, कौन से बिजनेस में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रहा? इमरान भाई बिजनेस मेरे लिए बिजनेस है। सब बिजनेस में ठीक है, सब बिजनेस में पैसा आना चाहिए, मेन मुद्दा बिजनेस का होता है, पैसा कमाना है हमें, कोई भी बिजनेस हो, मगर उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं सही गलत। एक होता है दिल से हमें ये चीज पसंद है, हमें यहाँ इसमें से हमें पैसा आना चाहिए, भले ही थोड़ा कम भी आएगा मगर इसमें हमें मजा आता है। ऐसा कोई पर्सनली तुम्हारी सोच हो क्या या तुम करना चाहते हो लाइफ में? लाइफ में मेरे को एक बिजनेस करना है जो मेरा ड्रीम भी है कि एक स्कूल बनाना है बच्चों की एजुकेशन के लिए। बच्चों के एजुकेशन के लिए बहुत जरूरी है। हम जिस इलाके में रह रहे हैं यहाँ बहुत स्कूल है, हिंदी मीडियम भी है, गुजराती मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, लेकिन जिस तरह की पढ़ाई होनी चाहिए उस तरह की एजुकेशन बच्चों को नहीं मिल रही है। आप ऑल पर्सन जितने भी हैं हिंदू मुस्लिम सबके लिए कुछ सोचा है या कुछ खास अलग से बनाने का एक आपका ख्वाब है, ड्रीम है? ड्रीम में इमरान भाई एक हमारा ड्रीम और सपना ये है कि जो मुसलमान के बच्चे और बच्चियां हैं, टारगेट हमारा यही है कि इनको किस तरह अच्छी शिक्षा और अच्छी इनको जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाया जाए जो हमारे इस्लाम के मुताबिक हो। और हमारा सिस्टम कुछ ऐसा भी रहने वाला है कि लड़कियों का पूरा सेपरेट होगा तो लड़की ही होगी, ठीक है, और बच्चों का, लड़कों का अलग होगा, गर्ल्स का अलग होगा, दोनों को साथ में नहीं रखना है। इसमें क्या होगा इमरान भाई, एक तो माँ बाप बेफिक्र हो जाएंगे कि भाई सेपरेट हो गया, मतलब उसमें टोटल टीचर भी जो होगी वो लेडीज होगी, जो हमारी स्कूल की बसें होगी या वैन होगी उसमें हम ड्राइवर भी लेडीज ही रखने वाले हैं। ऐसा कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में चल रहा है कि दीन के साथ साथ दुनिया दोनों को साथ में लेकर बच्चों को चलना है, ताकि मुसलमानों के बच्चे आगे चलकर अच्छे ओहदों पे हो, अच्छी पोस्ट पे हो और कौम और उम्मत के लिए कुछ काम करे। आज उम्मत का हाल आप जानते हैं और पूरी दुनिया जानती है, और रीजन क्या है कि एजुकेशन की कमी है, पढ़े लिखे लोग नहीं है। हमारे माशरे के अंदर अक्सर ये देखा जा रहा है कि बच्चा 13-14 साल का हो गया, अगर उसने 100-200 रुपए कमाना शुरू कर दिया तो फिर माँ बाप जो है ना पढ़ाई पर से ध्यान खींच लेते हैं और काम की तरफ बच्चे को धकेल देते हैं। उसमें बहुत सारे रीजन है कि जब अगर किसी के घर में परेशानियां दिक्कत है और उनको लगता है कि हमारा बच्चा महीने के 5-6 हजार रुपए कमा सकता है और एक बाप उस घर में कमाने वाला है जो 10-15 हजार रुपए कमाता है, तो उनको ये लालच हो जाता है कि हमारा बच्चा कम से कम हमारे रूम का भाड़ा निकाल रहा है, अब ये कमाएगा सारा। तो उसमें थोड़ी सी हमारी गुर्बत का जो माहौल है हमारे देश में थोड़ा 19 ही समझो। अभी तो माशाल्लाह हमारे देश के बहुत अच्छे हालात है, अल्हम्दुलिल्लाह सब बढ़िया कमा रहे हैं, खा रहे हैं, पढ़ाई करना कुछ भी इतना इम्पॉसिबल है नहीं है। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी फैसिलिटीज दी है और बहुत सारे इस्लामिक फंड भी ऐसे चल रहे हैं जो पढ़ाई एजुकेशन दे रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं। और दोस्तों एक बात रोककर मैं ये बात कहना चाहूंगा, जाकिर भाई का जो ड्रीम है माशाल्लाह बहुत उम्दा ड्रीम है,
बच्चों की एजुकेशन को लेकर अगर फिक्र की जाए, तकरीबन अगर हर शहर में कुछ लोग जिनको अल्लाह ने नवाजा है दौलत से, शोहरत से, अगर वो बच्चों के एजुकेशन के लिए कुछ सोचे तो माशाल्लाह बहुत अच्छा निजाम बन सकता है, खास तौर पर बच्चियों के लिए। जी, बच्चियों का जो माहौल खराब हो रहा है उसका रीजन है कि जो हम एजुकेशन जिस भी स्कूल या कॉलेज में जाते हैं वहां पे सब सिमिलर देखा जाता है, लड़की लड़के सब एक जगह रहते हैं और कोई दिक्कत, सब खराब भी नहीं होते, मगर ये उम्र ऐसी होती है इसमें बच्चे गलती कर बैठते हैं। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला जाकिर भाई को कामयाबी हासिल कराए और जल्द से जल्द इनका सपना अल्लाह ताला कबूल करे। और आप लोगों से भी दुआ की दरखास्त है, अगर आप भी दुआ करें अल्लाह ताला ऐसा नेक काम करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए, क्योंकि जिंदगी एक ऐसी चीज है, ये दिन ब दिन सांस दर सांस घटती जा रही है और हम जिसको अपनी जिंदगी समझ रहे हैं उसका हमें भरोसा ही नहीं है कल क्या होने वाला है। अगर हम अपनी जिंदगी में कुछ भी अच्छा काम करके जाते हैं तो पता नहीं अल्लाह ताला हमारी किस चीज पर क्या बख्शिश कर सकता है और पता नहीं आने वाली नस्लों को तुम्हारे एक अच्छे काम से कितना बड़ा फायदा हो सकता है। तो दोस्तों सबको इस चीज पर गौर फिक्र करने की जरूरत है। इमरान भाई, आज के टाइम पे ऐसे स्कूल का होना बहुत जरूरी है जहां दुनिया के साथ साथ दीन की तालीम मिलती हो। बिल्कुल, बहुत जरूरी। ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, मदरसा अलग है स्कूल अलग है, कुछ ऐसा सिस्टम लाना है कि स्कूल के साथ साथ कुरान शरीफ भी उसमें पढ़ाई जाए, अल्लाह कलाम भी बच्चा सीखे, मतलब दीनी तालीम भी इधर मिलती रहे और दुनियावी तालीम में, मतलब दुनिया में भी कामयाबी मिले और आखिरत में भी कामयाबी। ऐसे बड़े बड़े हॉस्टल है, बहुत सारे फेमस जगह भी है जहाँ हो रहा है, लेकिन वहाँ सबको एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। एडमिशन के लिए लोग मेहनत कर रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल अक्कल कुआ का नाम बहुत फेमस है, वहाँ पे है ये सारी चीजें, लेकिन लोग नहीं पहुंच पा रहे, मतलब फीस ज्यादा है या जो उनके क्राइटेरिया है उसमें आपके बच्चे फिट नहीं बैठ रहे हैं। अभी स्कूलों का सिस्टम इमरान भाई पता है क्या हो गया, आप अपने बच्चे को किसी अच्छी स्कूल में एडमिशन कराने ले जाओ तो वे आपके बच्चे का टेस्ट लेते हैं, और टेस्ट कैसा होता है, जिस तरह रियल एग्जाम होता है उनको 20 नंबर 25 नंबर 30 नंबर के क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं, और जैसे कि 100 बच्चों का एडमिशन कराना है तो 100 का एक साथ एग्जाम कर लिया, एक डेट फिक्स कर ली, अब उसमें जो टॉपर होते हैं उनका एडमिशन हो जाता है और जो उसमें पढ़ाई में कमजोर होते हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो स्कूल क्या काम कर रही है, अच्छे अच्छे बच्चे छांट कर अपने स्कूल में एडमिशन दे रही ताकि हमारे स्कूल का नाम और अच्छा हो। अगर इस तरह करेंगे तो भाई जो बच्चे कमजोर है पढ़ने लिखने में वो कहाँ जाएगी, उनके पीछे मेहनत कौन करेगा। तो हमारा कॉन्सेप्ट जो ये है ये इसी तरह का होगा कि हमारे स्कूल से बच्चा इतना काबिल होके निकले जिस वक्त में वो अपनी उम्र में पहुंचेगा इतना कमा सके कि उसका घर चलाना, बच्चों को पालना, सारी चीजें पूरी हो सके, इतना काबिल बना के बच्चे को स्कूल से निकालना। नहीं तो ऑप्शन हमारा ये भी है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, ग्रेजुएशन कंप्लीट कराएंगे और उनको जॉब देने की भी गारंटी लेंगे। प्लान हमारा बहुत बड़ा है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा और उम्मीद है अल्लाह की जात से कि ये इंशाल्लाह 2-3 साल के अंदर हम इस काम को शुरू करने वाले हैं। इंशाल्लाह जरूर अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अभी के बच्चों में क्या कमियां आपको दिखाई पड़ती हैं स्कूल में या कॉलेजों में, जो निजाम आपको जो गलत लगता है आपके हिसाब से कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, खास एकदम इम्पोर्टेंट चीज जो कंपलसरी होनी ही चाहिए हर स्कूल में? ये जो लड़के और लड़कियों को साथ में बिठाकर पढ़ाया जा रहा है इनको डिवाइड करना चाहिए। लड़कियों के लिए पूरा सेपरेट अलग हो, लड़कों के लिए पूरा अलग हो। जो स्कूल वैन चल रही है, एक तो वैन वालों ने इतना गलत तरीका इख्तियार करा है, जिसकी परमिशन गवर्नमेंट दे रही है कि ये 7 सीटर है। ठीक है दोस्तों, आप सच सच बताना उसमें क्या वैन वाला 7 बच्चे ले जा रहा है क्या डबल ले जा रहा है? तो इमरान भी 7 की जगह है 15 बच्चे 14 बच्चे, एक की गोदी में एक की गोदी में एक, खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए तो क्या बने। स्कूल के जो जिम्मेदार है, जो प्रिंसिपल है, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि भाई इनको इस तरह नहीं, जितने की परमिशन है उससे एक आध बच्चा ठीक है चलेगा। भाई आप अपने स्कूल की फीस कम करिए या माँ बाप से बच्चों की फीस ज्यादा लीजिए, लेकिन बच्चा सेफ रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अक्सर ऐसा होता है स्कूल की वैन में बच्चे एक के ऊपर एक बैठे रहते हैं और ट्रैफिक भी बहुत है, बहुत सब टेंशन बच्चों को रहती है, जो उनके माँ बाप है वो फिक्र करते हैं इस चीज को लेकर, और शायद इसीलिए स्कूल वाले भी परेशान है। कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम कुछ आती होगी उनके सामने कि शायद हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता हो या कुछ ऐसा, मगर कोशिश करनी चाहिए इसको सुधारने की।
जी जरूरत है इस चीज की। और आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बताना चाहेंगे निजी लाइफ से जो आपने सीखा हो, या किस तरीके से लोगों को अपनी लाइफ में अपने घर के अंदर अपने बच्चों पर किस तरीके से चलना चाहिए? देखो, लाइफ गुजारने का सबसे बेहतरीन तरीका है अल्लाह के हुक्म और नबी के तरीके। ये हमारी जिंदगी में हो गए, ऑटोमेटिकली हमारी जो जिंदगी और लाइफ एकदम आसानी के साथ गुजर जाएगी। अगर इससे हटकर हम अगर कोई काम करते हैं तो यकीनन फिर तकलीफें भी आना है, क्योंकि आसानी का जो रास्ता है वो अल्लाह के नबी का ही है और कोई रास्ता नहीं हो सकता। इमरान भाई, शादी मतलब क्या? भाई शादी मतलब एकदम शादी। आज शादी में 20-22 लाख रुपए खर्च हो रहा है। अगर खास तौर पर अगर हमारे जिला बिजनौर की बात करो तो एक लड़की की शादी करने के लिए एक बाप के पास कम से कम 10 से 15 लाख रुपए का होना कम में कम कंपल्सरी है, कम से कम। मतलब तो इतनी ज्यादा शादियों का खर्चा है, तो उस लिहाज शायद आप जिस स्टेट से भी देख रहे हो आपके यहाँ पता नहीं क्या, बाकी खास तौर पर दिल्ली में, जिला बिजनौर में और बहुत सारी स्टेट ऐसी हैं जहां पर 50 लाख करोड़ों के हिसाब से शादियों में खर्चा किया जाता है। इमरान भाई, अभी की बात बताता हूँ मैं। अहमदाबाद में एक शादी हुई है, मेरे मिलने वालों ने 2-3 ने मुझसे बताया शादी में 1.5 करोड़ खर्च किया है। अगर इसी पैसे को बचा के बच्चों की पढ़ाई पे लगा दिया जाता या किसी की हेल्प पे लगा दिया जाता तो शायद ज्यादा बेटर होता। तुम्हारे दिल में नहीं था किसी को देने का, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? इमरान भाई, आपके वहां मैं शादी में बाराती बन के आया हूँ, आप 1.5 करोड़ रुपया आपने खर्च किया, आप 2 गाड़ी दे रहे हो और डायमंड की अंगूठियां दे रहे हो, आप करोड़ों रुपए लुटा रहे हो। मैं बाराती हूँ तो मैं क्या सोच के जा रहा हूँ, यार इसकी शादी में इसको इतना मिल रहा है, मैं भी अपने लड़के की शादी ऐसी जगह करूंगा। अब क्या होगा, गरीब बच्चियों का क्या होगा भाई? यार इतना मेरे को भी मिलना चाहिए। भाई तूने अपनी लड़की की एक तो शादी किया है, लेकिन तूने हजारों के सामने सवाल खड़े कर दिए, बिल्कुल जो कि गलत है। गरीब आदमी बेचारा कैसे अपने बच्चों की शादी करे? गरीब आदमी के लिए परेशानी बन जाएगी, सही बात है। तो जिंदगी को आसान बनाना है, डिफिकल्ट नहीं बनाना है। अल्लाह के नबी के तरीके हैं, सारे हयात हैं, मौजूद है बिल्कुल, और कयामत तक मौजूद रहेगी। अल्लाह के नबी के तरीके से बेहतर तरीका कोई नहीं हो सकता इमरान भाई जिंदगी गुजारने का। पैर के नाखून से लेके सिर के बाल काटने तक का तरीका इस्लाम हमें बताता है। बिल्कुल बिल्कुल, इस्लाम ने हमें एक एक चीज की रहनुमाई करी है, सिर्फ हमें गौर फिक्र करने की जरूरत है। तो माशाअल्लाह जाकिर भाई की अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ बहुत अच्छी तरीके से गुजरी और बहुत अच्छा इन्होंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस लिया। माशाअल्लाह आज बहुत ही वेल सेटल हैं और इन्होंने अपनी लाइफ से सिर्फ एक ही चीज का मेन पैगाम दिया कि हमेशा आदमी को अल्लाह से जुड़कर रहना चाहिए, अल्लाह की पनाह में रहना चाहिए। मतलब अपने सारे काम करते हुए हमें अल्लाह के हुक्म को पूरा करना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। बेशक, क्योंकि दोस्तों अगर आप अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे, एक दरख्त खड़ा होता है ना, एक दरख्त जो पेड़ जिसे हम बोलते हैं, उस दरख्त को अल्लाह ताला ने एक ऐसी सलाहियत बख्शी है कि अगर आप उसको ज्यादा पानी दोगे तो चाहे तो वो अपने अंदर ले सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हमें इंसान को 1 लाख रुपए दे दें और उसको 50,000 की जरूरत है, वो पूरा 1 लाख रुपया रख लेगा, मना नहीं करेगा। मगर पेड़ जिसकी मैंने आपको एग्जांपल दिया है, वो उतना ही पानी अपने अंदर ऑब्जर्व करेगा जितना उसको जरूरत है, तो उससे वो लोगों को, आवाम को फायदा पहुंचाएगा, फल की शक्ल में, फूल की शक्ल में या छाया की शक्ल में। इसी तरीके से इंसान को भी अल्लाह ताला ने बनाया है। अगर अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है, शोहरत दी है, इज्जत दी है, आपकी इन तीनों में से किसी भी चीज से आवाम को फायदा हो रहा है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आपको उसका फायदा पहुंचाना चाहिए। अल्लाह ताला ऐसे अमलों से ही खुश होता है। तो हमें अपनी जिंदगी पर गौर व फिक्र करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये जरूरी नहीं है कि आप किसी को पैसा ही दें उसकी हेल्प होगी, आप किसी के एक छोटे से मशवरा देकर भी उसकी हेल्प कर सकते हैं। और हमारा फर्ज बनता है अपने पड़ोसियों, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करना, उनको अच्छी सलाह देना, गलत कामों से रोकना। तो दोस्तों मैं सिर्फ इतना ही हम कहना चाहेंगे कि अपनी जिंदगी को सादगी के साथ, अच्छे तरीके के साथ, अल्लाह के हुक्मों के साथ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के साथ गुजारने से ही जिंदगी सफल बन सकती है। बिलियनियर ट्रिलियनियर बनने से जिंदगी अच्छी नहीं बन सकती।
जब तक हम अल्लाह के दीन को अच्छी तरह से फॉलो ना कर लें। अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें भी और आपको भी अपने दीन की सही समझ अता फरमाए। जाकिर भाई, आप कुछ हमारे व्यूअर्स को कहना चाहोगे? हमारी जो जिंदगी है ये अल्लाह की अमानत है। बिल्कुल, अल्लाह ने अमानत के तौर पे हमें अमानत के तौर पे हमें दी है। और अमानत मतलब इमरान भाई, जिसने आपके पास कोई अमानत रखी है तो आपका फर्ज बनता है कि उसकी अमानत का हिफाजत किया जाए। बिल्कुल सही बात। अगर आप उस अमानत का इस्तेमाल करते हैं तो आपको उसका हिसाब भी देना है। बिल्कुल देना है। तो ये अल्लाह की दी हुई एक अमानत है, इसमें खयानत नहीं करना है। आलम अरवा में अल्लाह ने हम सब की रूहों को जमा किया, सबसे पूछा बताओ तुम्हारा पालनहार कौन है, बताओ तुम्हारा रब कौन है। सबने कहा तू ही हमारा रब है, तू ही हमारा पालने वाला है। हम सब गवाही दे के आए हैं इस चीज, सब चीज की गवाही हम दे के आए। तो अल्लाह ने आजमाइश के तौर पर हमें दुनिया में भेज दिया कि जाओ हम देखना चाहेंगे कि कौन हमारे हुक्मों पे चलता है और कौन हमारे हुक्मों को तोड़ता है। लेकिन अल्लाह ने क्या किया, उस वक्त की मेमोरी को इरेज कर दिया, कोरा करके हमें दुनिया में भेजा है। लेकिन साथ में जो अल्लाह ने अक्ल सलीम दी, तुम्हारा माइंड दिमाग तुम्हें सारी चीजों को आगाह करता है। हाँ, आगाह करता है कि तुम सोच समझ सकते हो, तुम देख सकते हो, तुम महसूस कर सकते हो, हर चीज कर सकते हो। तो अल्लाह ने दुनिया में भेज दिया है। पैदा होते ही कान में, एक कान में अजान और दूसरे में इकामत, हैया अलस सलाह हैया अलल फलाह, बता दिया गया है कि स्टार्ट हो गई है आपकी जिंदगी। और जब आदमी मर जाता है तो उसकी जनाजे की नमाज हो जाती है। उस वक्त अजान नहीं, इकामत नहीं। तो आप ये समझिए अजान और नमाज में कितना फासला है। इतनी सी जिंदगी है, इस जिंदगी को अल्लाह के हुक्मों पर, नबी के तरीके पे गुजार के जाना। बंदा वहां जाके बहाने नहीं कर सकता है, सारे बहाने रद्द कर दिए जाएंगे, कोई बहाना काबिले कबूल नहीं हो। इमरान भाई, यहाँ तक बात है कि कोई बंदा अगर रब से ये कहेगा अल्लाह मुझे पता ही नहीं तू है, मुझ तक दावत ही नहीं आई, मुझ तक कोई पैगाम नहीं आया, मुझ तक कोई नबी नहीं आया, अल्लाह उस वक्त कहेगा क्या तुमने सूरज को निकलते हुए नहीं देखा, इसको डूबते हुए नहीं देखा? ये अंधेरे में से दिन को निकालने वाला कौन है, दिन में से अंधेरे को निकालने वाला कौन है, एक दाने में से 70 दाने बनाने वाला कौन है? आपने नहीं देखा कि ये आसमान बगैर बीम कॉलम के रुका हुआ है, कोई सुकून नहीं है, ये जमीन चटाई की तरह बिछाने वाला कौन है? हमने तुम्हें अक्ल सलीम दी थी, आप इस चीज से समझ सकते थे। ये बहाना भी काबिले कबूल नहीं होगा। कोई आप तक आया है या नहीं आया है, अल्लाह ने तुम्हें दिमाग दिया है, तुम्हारे जी जी सलाहियत है, तुम खुद तुमको पहचानना है। हालांकि हम तो खुश नसीब है, अल्हम्दुलिल्लाह हम तक दावत आई है, हम मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं। लेकिन ये सवाल उनके लिए भी है जो गैर मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, हिंदू है, बहुत सारे मजाहिब है, सबके लिए ये सवाल है। उनके पास तो ठोस सबूत भी, अल्लाह तूने हमें मुसलमान में पैदा ही नहीं किया, हम क्या करते, बंदा वहां बरी हो जाएगा? तो नहीं, इसके लिए बात कह रहा हूँ, छुटकारा नहीं है। अल्लाह ने अकल दी है तो अपनी अकल दौड़ाकर हमको कोई दीन पे दावत दे या ना दे, हमें अपनी जिंदगी को अल्लाह के हुक्म और नबी के तरीके पे ही गुजारना, तो हमारी दोनों जगह में कामयाबी है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। एक ने पुरानी बात है इमरान भाई, वक्त का कोई बड़ा आदमी था, चैलेंज कर दिया कि अगर किसी ने अल्लाह को देखा है तो आके साबित करे, कुछ सबूत दे, अगर अल्लाह वाकई में है तो आके कोई साबित करे। ऐलान कर दिया, अलग अलग जगहों में खबर पहुंचवा दी, तो तय हो गया कि भाई इतने आदमी आने वाले हैं, बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे दानिश्वर लोगों को जमा किया गया। तो अब उनमें जो एक बड़े बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, वो सबसे लेट पहुंचे। काफी देर तक उनका इंतजार हुआ, यार वे अभी तक नहीं आए हैं, उनके आने के बाद बातें शुरू होगी। अब वो बहुत लेट पहुंचे हैं, सब लोग गुस्से में बैठे हैं। जब वे हाजिर हुए तो उनके ऊपर सारी जो मजलिस थी भड़क गई। आपको टाइम की कीमत नहीं पता, आपको अहमियत नहीं है, आपने हमारा वक्त जाया कर दिया। तो उन्होंने बड़े नरम मिजाज से कहा, भाई मैं वक्त पे आ जाता, लेकिन जिस रास्ते से मैं आता हूँ उस रास्ते में एक नदी पड़ती, अब मैं उसको पार करने के लिए इंतजार करता रहा, कोई सवारी आएगी, कोई किश्ती आएगी तो मैं उसमें बैठकर जाऊंगा। मैं वहाँ काफी देर बैठा रहा, मैंने देखा एक सामने एक पेड़ था। अब वो पेड़ जो है हरकत में आता है, पेड़ कटता है, पट्टे निकलते हैं, कटिंग फटिंग होती है और ऑटोमेटिक एक नाव बनती है, और फिर मैं उस नाव में बैठ के नदी पार करके आया हूँ, इसलिए मुझे देर हो गई। तो वहां जो जितनी भी मजलिस थी उन्होंने कहा, हजरत आप हमें बेवकूफ समझते हो क्या हम आपको पागल नजर आ रहे हैं?
कि एक नाव अपने आप बन गई, कोई बनाने वाला नहीं, और फिर आप उसमें बैठ के आए हो। तब अल्लाह वालों ने कहा जब एक नाव अपने आप नहीं बन सकती तो ये इतनी बड़ी कायनात बनाने वाला तो कोई होगा, जिसने सूरज बनाया, चांद बनाया, जमीन बनाई, दरख्त बनाए, 18,000 मखलूकात बनाई, तो इसको बनाने वाला तो कोई होगा। उनको समझ में आ गए कि नहीं, वाकई में अल्लाह है जिसने ये दुनिया बनाई है। तो दोस्तों, इसी तरह हमें सोच फिकर के नबी के तरीकों पर जिंदगी गुजारने की सख्त जरूरत है, क्योंकि अल्लाह ने साफ ऐलान कर दिया कि जो मेरे नबी की तरह जिंदगी गुजार कर आएगा हम उसको कामयाबी देंगे, और ऐसी कामयाबी देंगे कि जिसका तस्वुर किसी के दिमाग पे ना गुजरा होगा, ना ख्याल आया होगा, ना कभी देखी होगी। इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत देने का अल्लाह वादा रखता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं सबसे कि आपको हमारी बातें समझ में आई होंगी और हम सबको ही अपनी जिंदगी को बदलने की जरूरत है। बेशक अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।